अब टैक्स लगेगा। और एक अप्रोक्स आंकड़ा दिया वित्त मंत्री साहिबा ने, वो अप्रोक्स आंकड़ा है 17,000 रुपए बचाने का। आगे अगर हम इसे बढ़ाएं तो 7 से 10 लाख रुपए अगर आपकी सालाना आय है तो 10% को लेकर आपको टैक्स देना होगा, 10% टैक्स लगेगा उस पर। वहीं 10 से 12 लाख रुपए पर 15% है ये, और साथ ही अगर इसको आगे बढ़ाए तो 12 से 15 लाख रुपए पर 20%, और आगे बढ़ते हुए 15 लाख से ऊपर 30%। यानी कि खास तौर पर कर के मोर्चे पर एक अहम फैसला, अहम घोषणा की गई है वित्त मंत्री साहिबा द्वारा। और एंजल टैक्स, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को अब खत्म कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि टैक्स के बाद अगर हम देश के बजट की बात करते हैं, बड़ी बातों की बात करते हैं, उस लिहाज से क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ मुख्य पॉइंटर्स और विशेष उल्लेख रहे बजट में, उस पर एक नजर डालेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो कृषि क्षेत्र, जिसमें हम लगातार कहते हैं कि जब हम जीडीपी को देखते हैं तो कृषि की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो कृषि में क्या महत्वपूर्ण पहले हैं, उनका सरोकार किस तरह से होने वाला है। अब उत्पादकता यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पर क्रॉप मोर ड्रॉप की तो बात लगातार सरकार करती आई, और जलवायु के अनुकूल यानी क्लाइमेट रिजिलियंस के हिसाब से कैसे फसलों को उगाया जाएगा, उन तमाम किस्मों पर जोर दिया जाएगा, ताकि उस लिहाज से प्रोडक्शन को, उत्पादकता को बढ़ा पाए किसान। वहीं 32 कृषि और बागवानी जो फसलें हैं उनकी 109 नई उच्च पैदावार करने वाली जो किस्में हैं वो जारी की जाएंगी। यानी कैसे प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, तमाम विकल्पों और तमाम मोर्चों पर सरकार ने जो खाका तैयार किया और जो ऐलान किए हैं वो आपके सामने हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं तो 10,000 जैव आधान संसाधन केंद्र, यानी जो बायो से जुड़े हुए हैं और बायोफ्यूल से जुड़े हुए तमाम केंद्र हैं, उनके संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि हमें अन्य विकल्पों पर भी जाना बहुत ज़रूरी है खास तौर पर। तो कृषि क्षेत्र की जब हमने बात की तो तमाम, और डीपीआई के तहत, यानी कि जब हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके तहत 40 जिलों में किया जाएगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण। सुबह जब हम बजट में चर्चा कर रहे थे तब भी हमने कहा कि डीपीआई की अहमियत कृषि में बहुत ज़रूरी है, कृषि में ज़रूरी है, ताकि हम फसलों की पहचान कर पाएं डीपीआई के जरिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, कि भाई किस मौसम के लिहाज से कौन सी फसल हमें लगानी है। तो उस लिहाज से ये बहुत अहम फैसला है अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की खास तौर पर। तो चलिए, तो रोजगार कौशल प्रशिक्षण, बहुत कुछ और है, लगातार मेरे साथी आते रहेंगे टच स्क्रीन के जरिए आप तक तमाम जानकारियां तकनीकी लिहाज से पहुंचाते रहेंगे। ओवर टू अशोक जी एंड अजय। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल, आपने बहुत ही रोचक तरीके से जो बजट की पेचीदगी है वो उसको हम तक पहुंचाया। जगदीश मित्रा जी हमारे साथ एनएसटीसी और नास्कॉम के सदस्य हैं, वो बने हुए हैं। जगदीश जी, जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस तो इस बार स्किल्स पे ही नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में जितना आप लोगों ने काम नहीं किया, अगले 1 साल में करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। वित्त मंत्री जी कह रही हैं आपसे। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये पिछले 10 साल में काफ़ी काम हुआ है एनएसडीसी में। और हमें लगता है, जैसे मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा था, कि ये एक मौका है जिसको हम 2-4 लीप आगे ले जा सकते हैं। जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, और जैसे आप जानते हैं कि भारत को 2 चीज़ों की बहुत बड़ी एसेट है, जो हमारी सबसे बड़ी दौहर है, वो है कि हमारे युवा और हमारी एबिलिटी टू बी एबल टू सर्विस द वर्ल्ड जी थ्रू आवर स्किल्स। मतलब हमारे पास जो कौशल है उससे हम पूरी देश की रिक्वायरमेंट्स को, पूरे पृथ्वी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। उसमें एनएसडीसी और स्किलिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पहले भी मैंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, जो आईटी इंडस्ट्री और नास्कॉम जी आगे बढ़ाते रही है। इस बार हम देख रहे हैं कि ये जो एलोकेशन हुआ है करीब 2 लाख करोड़ के ऊपर, जो सिर्फ स्किलिंग और अपस्किलिंग पे होगा, ये टेक्नोलॉजी के बाहर ले जाएगी इस पूरे मामले को। और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी आप लोग हर समय बात करते हैं, हम सब बात करते हैं, जो एक युवा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्योग रहेगा, और उसका हमको बहुत जल्दी उसका फायदा देखने को मिलेगा। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे आप कह रहे हैं बड़ा असर पड़ेगा इस बजट का, उसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन चरण सिंह जी हमारे साथ है। चरण सिंह जी, मैं एक बार फिर उस सवाल पर हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था ये विकास को की नई ऊंचाई पे ले जाने वाला बजट है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। 2047 तक हम भारत को विकसित देशों की श्रेणी में का टारगेट कर रहे हैं। इसमें गरीब एक बड़ा तबका है जिनको उठाना है। 25 करोड़ का प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं कि उन्होंने कहा कि इस बजट से जो 25 करोड़ अपलिफ्टमेंट हुआ है, ये जो न्यू मिडिल क्लास है, इसका सशक्तिकरण होगा। तो कैसे इसका सशक्तिकरण होगा, एक बात। दूसरी बात, जो अभी भी गरीबी के नीचे हैं उनको अपलिफ्ट करने में कैसे ये बजट जो है मददगार हो सकता है।
तो आप जैसे कह रहे थे बिहार के लिए इतना अच्छा पैकेज आया है और पूरा बेल्ट बिहार झारखंड जैसे आप डिस्कस कर रहे थे बीमारू स्टेट्स थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन गरीबी रेखा से नीचे लोगों का है। जब बिहार के लिए झारखंड, आंध्रा, ऊपर बंगाल पूरे जैसे पूर्व क्षेत्र के लिए अनाउंस किया है, एक तो वो डायरेक्ट हिट है, इतने अच्छे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस बने हैं। बिहार के लिए जो टूरिज़्म का एक पैकेज बना है बोध गया का और राजगीर का, वो भी तो बहुत जल्दी फैल जाता है। टूरिज़्म में एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम रिटर्न्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, होटल इंडस्ट्री, टैक्सी। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, रविशंकर प्रसाद जी रिएक्शन दे रहे हैं, उनको एक बार सुन लेते हैं, फिर वापस इस चर्चा पे आते हैं। बिहार का विकास देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, हम हमेशा कहते हैं। तो आज जो चिंता की गई है उसके लिए बहुत अभिनंदन। आंध्र प्रदेश की भी की गई है, देश के लिए भी की गई है, और पूरे पूर्वोत्तर भारत के जितने बाढ़ से प्रभावित होते हैं, नेपाल से नदियां आती हैं, वहाँ कुछ होता नहीं है, तो सबकी सोच सार्थक, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही विकसित भारत की ओर ले जाने वाला। सर, विपक्ष कह रहा है सिर्फ 3 राज्यों का बजट है, आंध्र, उड़ीसा और बिहार। तो विपक्ष क्या समर्थन करेंगे? जो आज तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल करते हैं, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? उनके लिए जो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं, अपने सब बोलते हैं, उनको बोलने नहीं देते, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? मैं उनसे एक ही बात करूंगा, थोड़ा दिल बड़ा करें। अब चुनाव हो गया, हम जीत गए, वो हार गए, अब थोड़ा निश्चिंत रहें। और वैसे आंध्र प्रदेश और बिहार की मांग थी, उसकी चिंता की गई है, तो हम सभी प्रसन्न हैं। तो सिर्फ हम लोग बिहार के सांसद के कारण नहीं, देश की भी चिंता की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। देश की चिंता की गई है स्पष्ट तौर पर कहते हुए। डॉक्टर चरण सिंह जी, किस तरह से ये जो 9 पिलर्स बनाए गए हैं, एक रोड मैप दिख रहा है, इंटरिम बजट में वित्त मंत्री ने वायदा किया था, मेन बजट में हमें दिखाई दिया, ये किस तरह से आगे जाते हुए लेकर के जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था को? आप एक चीज़ नोट करेंगे, महसूस करेंगे, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण भी करेंगे, शायद हमारा इकलौता देश है जो 25 साल आगे की प्लानिंग की बात कर रहा है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बात आप कर रहे हैं। कोई भी देश विजन एक लेकर हम चल रहे हैं, और विजन क्लियर है कि विकसित भारत करना है 25 सालों में। तो मुझे लगता है कि जो विचारधारा ये 9 पिलर्स में बनाने की जो विचारधारा गई है, वो पिलर्स अगले 25 साल तक चलते जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट हमें देखना है, एमएसएमईज को सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, विमेन यूथ फार्मर्स को सपोर्ट करना है, और फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, R&D पे जोर डालना है। लास्ट वाला पॉइंट तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, नेक्स्ट जनरेशन, जी जी, इंटरजनरेशनल थिंकिंग की बात हो रही है। तो ये 9 पिलर जो ग्रोथ के हैं, मुझे लगता है बजट दर बजट, साल प्रति साल, यही चीज़ों पे अगर ये पहलुओं पे मापदंड चलता रहेगा तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड होगा। एक प्रश्न जो गरीबी रेखा के बारे हो रहा था, उसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो एम्प्लॉयमेंट पे जोर डाला गया है, एम्प्लॉयमेंट, न्यू मिडिल क्लास जैसे आप बता रहे थे, और एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज के थ्रू, स्किलिंग के थ्रू, ये सारा गरीबी रेखा के लोग जो नीचे हैं उनको डायरेक्टली हिट करता है, वो एकदम गरीबी रेखा से ऊपर आ सकते हैं। जी जी, तो जी जी जी, तो सारा जो प्रेशर बजट का एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग पे रहा है, वो मुझे इसी एंगल से लग रहा है एमएसएमईज का, खास करके एमएसएमईज में जो माइक्रो सेक्टर रहता है, जहाँ पे मुद्रा लोन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसको भी किया है। तो एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू आप पॉवर्टी पे डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। तो एक और चीज़ जो प्रधानमंत्री जी ने कही, वो वेजिटेबल क्लस्टर्स के बारे में कही, जहाँ ठीक है अनाज है और हमारी लैंड एरियाज थोड़ा कम होता जा रहा है, उसमें जो हम लोग क्या पैडी ग्रो करते हैं, उसमें हमें थोड़ा लैंड मास की ज़रूरत होती है, पर जहाँ तक वेजिटेबल्स का सवाल है, स्मॉल फार्म्स में वो क्रिएट किया जा सकता है। तो जो वेजिटेबल क्लस्टर्स की बात कही, उन्होंने कहा कि हम वेजिटेबल मार्केट को भी अब प्रोत्साहित करेंगे, वो भी मुझे लगता है कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके ऊपर सीधा सहायता देने वाला है। तो काफ़ी डिफरेंट एंगल से गरीबी पे अटैक किया गया है। जगदीश मित्रा जी, ये जो कौशल विकास के लिए जो प्रधानमंत्री के नए पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें 5 साल में 20 लाख युवाओं को अब तैयार किया जाना है उद्योग जगत के लिए, वो कैसे होगा? और आपके 42 से ज़्यादा जो स्किल सेक्टर काउंसिल्स हैं, इसमें कुछ भूमिका निभा सकते हैं क्या? तो देखिए,
जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है और वित्त मंत्री ने भी हमसे इस बजट के थ्रू बताया है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें अभी स्किल का दो तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बहुत बढ़ के। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा जोर है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके ऊपर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उसका बहुत बड़ा जोर रहेगा। इन दो चीज़ों के ऊपर आपका काफ़ी बड़ा हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री, जो कि बैंकिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो या फार्मा हो, जो भी आप उद्योग ले लें, उस हर उद्योग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और उस तरीके से हमारे युवा को अगर हम स्किल कर पाएं, और हम उन जो आप 40 स्किलिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं और 40 स्किलिंग एजेंसीज की बात कर रहे हैं, उन 40 स्किलिंग एजेंसीज का उन पे बहुत बड़ा रोल रहेगा, ताकि हम उनको तैयार कर पाएं कि फ्यूचर का जो बिजनेस होगा, फ्यूचर की जो इंडस्ट्रीज होंगी, वो इन दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड होगा, डिजिटल एंड उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जितना उसके ऊपर काम कर पाएं, ना कि हम अपने देश की उद्योग को बढ़ा पाएंगे, बिल्कुल विदेश की उद्योग को भी इन स्किलों की बहुत ज़रूरत होगी, और वो स्किल और वो टेक्निक हम यहाँ से बिल्कुल उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आगे जाते हुए जो नया ग्रोथ का मॉडल होगा, पहले अभी हम सर्विस इंडस्ट्री लेड ग्रोथ हमने देखी भारत में, क्या हम इस तरह का जो फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर भी देख पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर और एमएसएमई, खासतौर पर मुद्रा लोन, ये सब जो स्वरोजगार पर फोकस है प्रधानमंत्री वित्त मंत्री का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। तो सर्विसेज लेड की बजाय अब क्या हम मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2-3 चीजें जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है उसके अगर आप उसकी पूरी आंकलन करें, तो उसके ऊपर 2-3 चीजों पे जरूरत पड़ेगा। जैसे एसएमईज पे ग्रोथ, ये जो नई चीजें उभर के आएंगी, नई टेक्नोलॉजीज उभर के आएंगी, ये एसएमईज के थ्रू आएंगी। और वो एसएमईज में जो इस बार सरकार ने बजट पे जोर दिया है, और उनको बढ़ाने के लिए जो भी पॉलिसीज लाई हैं, उसके ऊपर काफ़ी बेहतर काम होगा। और उस हिसाब से नॉट जस्ट सर्विस ओरिएंटेड, बट प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड ग्रोथ भी आपको देखने मिलेगा। जैसे हम लोगों ने बात की थी बजट के पहले कि जो बाहर से, विदेश से कंपनीज आ रही हैं, जिसे हम जीसीसीज कहते हैं, उनको यहाँ पे काम करने के लिए कुछ उनके रूल्स और रेगुलेशंस को सरल दिए जाए, उनको सिंपल बनाया जाए, ताकि वो अच्छी तरीके से, और वो भी इस बार बजट में प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने उसका ध्यान रखा है। सेकंड, जो आप कह रहे हो, अगर हम बढ़ाना चाहते हैं इन चीजों को, तो स्टार्टअप्स को जरूर बढ़ाना चाहिए। और हम जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया पे बहुत काम हुआ है, बिल्कुल बहुत काम हुआ है लास्ट 10 साल में, लेकिन कुछ चीजें थी जो हमने नैसकॉम की तरफ से और एनएसडीसी की तरफ से भी स्किलिंग के ऊपर, और नैसकॉम की तरफ से पॉलिसी के ऊपर, उन पे हमने बोला था कि अमल किया जाए, और उस पर अमल किया गया है। एंजल टैक्स पे अमल किया गया है, और इसकी वजह से काफी मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और बजट पर लगातार रिएक्शंस जो है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और केंद्रीय बजट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि विकसित भारत के आधार पर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी नई पहचान कायम करेगा। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और केंद्रीय बजट 2024 पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने यह कहा कि ये आशाजनक बजट है, इसमें मध्यम वर्ग का भरपूर ख्याल रखा गया है। It's a promising budget. It is taking care of the middle class a lot. There are details in the budget which I'll have to go through to get to you with a real assessment. Should not be biased. और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि यह बजट रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। I will give 10 out of 10 to the budget because in a way this is a very focused budget for employment generation and still keeping the fiscal consolidation intact as well as
ensuring that the focus on infrastructure continues. There have been, of course, demands from various states like Bihar, and they have also been given adequate funding. But overall, job creation has been the framework with fiscal consolidation of having a fiscal deficit of 4.9%, and for the next financial year, it's going to be 4.5%. So broadly speaking, without tinkering with tax proposals, in a way, the government and the Honorable Finance Minister has been able to achieve a lot on job creation. तो शेयर बाजार को जैसी उम्मीद थी बजट आया और इस वक्त हम देखें तो सोने के दाम कम हो गए हैं, बड़ी कमी आई है। बताएंगे आपको, एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं बजट 2024। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। भारत सरकार की कृषि और कृषक उन्नत की प्रतिबद्धताओं के साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AIC का गठन हुआ। समूचे भारतवर्ष में कृषि बीमा के लिए अधिकतम किसान AIC पर भरोसा करते हैं। आधुनिक तरीकों से आपदा की स्थिति में कृषि एवं कृषि संपदा के नुकसान के सटीक आकलन और त्वरित भुगतान का मजबूत सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि हर किसान के घर तक खुशियां पहुंचाने का है इरादा। हम हैं AIC। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। हाईलाइट के प्रायोजक हैं नेशनल इंश्योरेंस, ट्रस्टेड सिंस 1906। स्वागत है आप सभी का। लेकिन अब इस पैनल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम करने का समय हो गया है। डॉक्टर चरण सिंह, बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में वक्त निकालने के लिए। जगदीश मित्रा जी, जो कि बोर्ड सदस्य हैं NSDC और NASSCOM के, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पैनल में मुझे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और बजट 2024 को हम आप तक बहुत ही सरल भाषा में लगातार पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो DD न्यूज़ पर सबसे बड़ी कवरेज के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।